नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है फर्ज सुबह। सुबह मोबाइल के घंटे बजने के साथ ही सुहानी की नींद खुल गई। इतनी सुबह किसका फोन होगा? कहते हुए उनके फोन उठाया तो उनके भाई की आवाज आई। सुहानी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। कल शाम तक हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। रंधे स्वर में उसने कहा और फोन रख दिया। रमेश वर्मा जी ने अपनी जिंदगी के आखिर दिन गुजरते हुए बिस्तर पर पड़े थे। अंतिम समय में उनकी पूरी जिंदगी जैसे ही उनकी आंखों के आगे घूम रही थी। घर की गरीबी देखते हुए उम्र में कि उन्होंने नौकरी करती शुरू कर दी थी और फिर अपने कमाए थोड़े पैसे लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था। माता पिता के आशीर्वाद से उनकी सफलता की मिलने लगी थी और फिर मालती के साथ उनकी शादी हुई थी। दोनों ने मिलकर माँ बाप की देखभाल के साथ बाकी की जिम्मेदारियों खूबी से उठाई थी। पहले उनका बेटा सुबोध पैदा हुआ और उनके 3 वर्षों के बाद बेटी सुहानी का जन्म हुआ। लेकिन रमेश जी का लगाव था कि हमेशा अपनी बेटी के साथ रहे। पहले वह हमेशा अपनी बेटी को रहते हुए पढ़ाई पे भी सुहानी बहुत अच्छी थी, जबकि सुबोध हमेशा औसत नंबर ही पास होता था। उसे नालायक कहकर पुकारना किया पिता की आदत सी बन गई थी। थोड़ी होकर सुहानी ने इंजीनियर की पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जबकि सुबोध ने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाया। माता पिता ने बेटे को ससुराल विदा किया और बहू लेकर अपने आए तो ऐसे लगा कि मानो गंगा नहीं बैठे, मानो गंगा नहा बैठे। समय अपने रफ्तार चलता रहा। करीबी के 3 वर्ष पहले उनकी पत्नी मालिनी उनका साथ छोड़कर स्वर्ग के द्वार में चली गई। पुरानी यादें के उनकी आंखों में सामने किसी चलचित्र की तरह घूमती रही। उनकी आंखों में नमी बहकार थी। रमेश जी ने हालत खराब जान उनके सब कुछ गरीब रिश्तेदार उनका हालचाल जानने गए तो सामने दीवार पर टंगी घड़ी शाम के 4 बजा थी। बेटा बहू और सभी रिश्तेदार उनके आसपास चिंतित हुए बैठे थे। पूरे घर में इतना सन्नाटा पहरा हुआ था कि एक सुई की गिरते उनकी भी आवाज नहीं आती थी। आसपास पसरी खामोशी। रिश्तेदार उन्हें लगे न अचानक उनकी बड़ी सी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और रमेश जी की बेटी सुहानी और उनका दामाद इस गाड़ी से निकलते जल्दी ही घर के अंदर पहुंचे। बेटा बहू पोता पोती और सगे संबंधी उनके बिस्तर के इर्द गिर्द बैठे थे। सुहानी और उनके पति के आने के बाद उन्हें कमरे में अचानक पहल शुरू हो गई। उनके का इंतजार था। सभी लोगों को बेटियों को देखते ही रमेश जी ने आंखों में एक चमक आई और आते ही सुहानी रोते हुए अपने पिता के लिपट गई। दामाद ने पूरे पैर छूकर ससुर जी को प्रणाम किया। उसी समय वकील साहब कमरे के अंदर आए न सभी रिश्तेदार को नजर पर उन्हें ही टिके हुए थे। वकील साहब ने वसीयत की पढ़ती शुरू की। रमेश वर्मा अपनी मकान अपने बेटे बहू के नाम पर करना था। हो मेरी दुकान और व्यवसाय भी केवल मेरे बेटे का हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में जितनी भी संपत्ति है उनका आधा हिस्सा मेरे बेटे बहू का होगा। इसमें एक चौथाई हिस्सा मेरे पोता पोती का और एक चौथाई हिस्सा अपनी बेटी सुहानी को देता हूँ। वसीयत का यह बंटवारा सुन के उनके आसपास खड़े सभी लोगों को एक अचंभा हुआ लगा। रमेश जी ने आधुनिक विचार वाले व्यक्ति थे जो अपनी बेटी के साथ इतना अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने आज अपनी बेटी को बिल्कुल पराया नहीं किया, पराया ही कर दिया। सुहानी तो अभी तक सामने खड़ी बड़ी मुश्किल खुद को संभाल गई हुए भरे गले बोली, पापा आपने तो मुझे बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दिया है। अपने नालायक बेटे को आपने सब कुछ दे दिया और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने हमेशा इस समाज के आपके सिर ऊंचा किया और अपने मुझे भी पराया कर दिया। आप शायद भूल रहे हो पापा, हमारा कानून बेटा और बेटी माँ बाप की संपत्ति का एक समान अधिकार देता है। इस हिसाब से तो आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बेटी बात सुनते ही रमेश जी को थोड़ा मुस्कुरा आ गई और कप कपाती आवाज में बोली, बेटी सुहानी तू हमेशा मेरे दिल के करीब रही है। मैंने तुझे तेरे भाई से भी ज्यादा प्यार किया है। लेकिन बेटिया मैंने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के ही लिया है। तुम इंजीनियर करना बनना चाहती, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। फिर मैंने उनके साथ दिया और जीवन के हर मोड़ पर एक पिता की जिम्मेदारी मैंने निभाई है। बेटिया ने अच्छे निभाई, मेरे पसंद लड़के के शादी करवाए और अपने दिल के से अपने पराया हर कर्तव्य हम लोगों के बेखुदी निभाने की कोशिश की। और रही बात कानून की तो वकालत में मैंने नहीं बैठी, लेकिन इतना जानकारी जरूर है कि जिस अधिकार में तुम
बात कर सकती हो वह अधिकार में पिछली पीढ़ियों पे चली आ रही है। पशुपति संपत्ति पर होता है। यह बात तू नहीं मालूम है कि जिस गरीब में हमारे पुरखों ने जीवन जिया है उन्हें पास कोई संपत्ति भी नहीं थी। संपत्ति के दूर घर गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। आज मेरी संपत्ति बांटने का हक सिर्फ मेरा है और संपत्ति के इस बंटवारे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण। बेटी, जब तक माँ जिंदा है तेरे भाई भाभी हम दोनों खुद सेवा 3 वर्ष हो गई तुम्हारे माँ को गुजरते हुए, लेकिन तेरे भाई भाभी ने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। जरूरत से ज़्यादा ख्याल रखते हुए एक वर्ष में बिस्तर पर पड़ा हूँ। तेरी भाभी ने पौष्टिक खाना बनाकर खिलाने से लेकर गंदे कपड़े के धोने के सारे काम दौड़ दौड़ के कर रही थी। चाहती हो तो मेरी आहू आजकल की लड़कियों की तरह अपनी जिम्मेदारियों को पला जान सकती है। मेरी संपत्ति को मेरे मरने के बाद उन्हें ही मिलनी थी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं किया। और मेरा बेटा सुबोध, जिसके आज तक नालायक बोलता आया था, उन्हें बेटे ने मेरी गंदगी तक साफ की है। रात रात तक बैठकर मेरी डांगे दबाते और भोजन का एक एक निवाला मुझे अपने हाथों से खिलाता है। और यह मेरे दोनों पोता पोती दिन भर मेरे आगे पीछे मंडराते हुए दिल दगा कर रहते हैं। दादू दादू करते नहीं थकते। इतना प्यार करते हैं। इतना प्यार करने वाले परिवार शायद किसी को मिलता होगा। कहना ही उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और फिर बोले, बेटी, अंतिम समय तेरी माँ तुझे याद करती रही, तुम्हारे मिलने के लिए तड़पती रही। अगर कुछ दिनों अपने पास रहकर उनकी सेवा नहीं कर सकती थी तो कम से कम 1-2 घंटे के लिए मिलने तो आ सकती थी ना। लेकिन तुमसे इतना भी तक भी नहीं हुआ। माना कि शादी में बाद ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी जरूरी हैं, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आ जाए जो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तेरी भाभी अकेली पड़ जाती थी कई बार मुझे बुलाने में भेज, लेकिन तू बुलाने से कभी नहीं आई। अपनी मरती हुई माँ से मिलने से ज़्यादा ज़रूरी तुझे विदेश घूमने लग रहा था। कहते कहते रमेश जी ने सांस उड़ ली और फिर बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही बोले कि आए मेरी केवल यदि दुआ की मेरे बच्चों हमेशा सुखी रहे। ऐसा कहने उन्हें अपने 2 हाथ उठाकर उन सब और देखते हुए आशीर्वाद दिया और हमेशा 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 के लिए परलोक सिधार गए। लेकिन जाते जाते दुनिया वालों के सामने एक मिसाल पेश कर गई और यह संदेश देखकर अधिकार जाता है कि फर्ज निभाने वाला जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ साथ में आपको जय श्री कृष्णा हर हर महादेव जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा।